ऐसे कौन उठाता है सुबह सुबह? अरे मैं उठाने ही तो आई हूँ तुम्हें। मतलब ऐसे मुंह पे बाल कौन डालता है, गीले गीले बाल? बाल ही डाल रही हूँ, बाल धो के आई हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, बाल हटाओ ना सुबह सुबह ऐसे। मुंह पे एकदम से ऐसे बाल से डाल दियो अपने। ऐसे क्या करती हो तनु तुम भी? क्या कर रही हो? मैं जब तुम मोटी नहीं थे फिर और क्या करूँ मैं, बताओ। गीले गीले बाल ऐसे मुंह पे लगाओगी क्या? अब मैं बाल थोड़ी लगा रही हूँ, बस धो के आई हूँ बाल। अरे तो तुम बाल धो के आई हो तो उसको बांध दो ना, जब तुम मेरे करीब आ रही हो तो सीधा बाल भी आ रहे हैं। गीले बाल कौन बांधता है? तो बाल बांध के मुझे उठा देते हैं, ऐसा क्या ही हो रहा है? मत उठो, लेटे रहो अंदर में। एक मिनट, रोमांटिक क्या है इसमें? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम्म। रोमांटिक हूँ मैं? हाँ। सच में? हाँ। रात को भूल गए रोमांस करते रहो? अनरोमांटिक बोल रही हो मुझे? वो तो रोमांटिक। अच्छा, हम्म। अनरोमांटिक हो? अरे अब मजाक कर रही हूँ। नहीं, अब मजाक कर रही हूँ, अब मजाक कर रही हूँ, मजाक कर नहीं, रही मैं हूँ। तो अनरोमांटिक मैंने हूँ ना। बोला ना मजाक कर रही हूँ। अनरोमांटिक हूँ ना, फिर सुबह सुबह स्टार्ट हो जाए। सुबह सुबह नहीं करना मुझे कुछ भी, वैसे भी नहा के आई हूँ, हट जाओ। तुम्हें कह रही हो अनरोमांटिक हूँ मैं? अच्छा ठीक है, अब छोड़ो, उठ जाओ। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं अरे तो छोड़ो। अनरोमांटिक हूँ ना। मैं तो नहीं छोड़ रहा ना। वो तो तुम हो, छोड़ो चलो। अच्छा क्या है तुम्हें, थोड़ा सुबह सुबह कभी तो पास आ जाया करो। मैं पास आने के लिए नहीं आई थी, मैं उठाने के लिए आई थी। अच्छा, मैं तो नहीं छोड़ रहा मेरी प्यारी बेबी। और वैसे भी ना मैं देख रही हूँ। क्या? बस मैं देख रही हूँ कुछ। क्या देख रही हो? बस तुम ही देख रही हूँ मैं, कि तुम कैसे आलसी भरे पड़े हो बिल्कुल। अच्छा, हम्म। मैं आलसी हूँ? हम्म। अब भाई शादी के इतने टाइम बाद बीवी का प्यार नसीब हुआ है, तो थोड़ा तो मैं आलसी बना चलेगा ना मेरा। आलसी तो तुम पहले से ही हो। अच्छा इधर आओ। हम्म। क्या कह रही हो बताओ? आलसी, अनरोमांटिक, रोमांटिक हूँ मैं? बोरिंग। आलसी हूँ मैं? बोरिंग हो। अभी रोमांटिक हूँ? अरे मजाक कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, मैं तो रोमांटिक हूँ ना। और क्या हूँ मैं? बोरिंग। बोरिंग हूँ? हम्म। सोचो मैं अगर गर्दन पे जोर का लब बाई दूं तो कैसा देखो रहेगा ना? बदतमीजी ना, मुझे सुबह सुबह नहीं उठ के नहीं 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 बदतमीजी नहीं करनी नहीं नहीं शुरू नहीं कर नहीं दो। नहीं नहीं नहीं। मेरा तो बड़ा मन है यार। मेरा बड़ा मन है चाटा मारने का, मैं मारू। मान लो, आप कौन अनरोमांटिक हो रहा है? मैं हूँ अनरोमांटिक, कोई बात नहीं। आई नो दैट। रात को मुझे पता चल ही गया था। तुम्हारा बहुत देर से फोन बज रहा था, पता तुम्हें? अरे होगा किसी का भी। दे दो आ, उठा के। मैं दूँ? और तो दे मैं दो इसलिए फोन। मेरे को बाहर आना पड़ा नहा के जल्दी जल्दी। अच्छा, एक कप कॉफी वो बना देना और दे दो फोन उठा के। अच्छा मैं फोन लेके जाती हूँ, तो मैं इतने तुम्हारी कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, हम्म। कॉफी में थोड़ी प्यार से बनाना, उसमें अपना प्यार भी मिला देना। नमक ना मिला दूँ? अरे तुम तो जहर भी मिला दोगी तो पी लूंगा। नहीं, अब जहर नहीं मिला सकते ना, उसमें मेरा नुकसान है। क्यों? इतना अच्छा पति हो अब तो भी? हाँ, सो फनी। अच्छा पति नहीं हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। अरे किसको मौत आई है ये बार बार फोन? सुन लो ना, आ रही हूँ मैं। फोन कौन करे जा रहा है यार इस सुबह ये सुबह? लो फोन। इसको रखो साइड में, मुझे तुमसे बात करनी। क्या कह रही थी तुम? अच्छा पति नहीं हूँ मैं? नहीं। अच्छा पति नहीं हूँ, इधर आना। अरे फोन आ रहा है ना, उठा लो, बार बार परेशान कर रखा है, कौन है? फोन फोन फोन। कॉफी बना दो अच्छी सी। ठीक है। हम्म। हेलो। श्वेता को रिहा कर दिया गया है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? श्वेता के खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, तो उसको कैसे रिहा कर सकते हैं? तुम्हारे भाई ने कहा है वो वॉइस नोट फेक है और उसका एक्सीडेंट नॉर्मल हुआ था। श्वेता की कोई गलती नहीं उसमें। अब भाई ऐसा क्यों करेगा? ये बात जाकर अपने भाई से पूछो। ठीक है, मैं अपने भाई से जाके बात करता हूँ। तनु मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ काम से जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ी देर में आऊँगा, फिर आगे बता। अरे कॉफी तो पीती जाओ। कॉफ़ी वगैरह नहीं चाहिए मुझे। मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? एकदम जा रहे हो? क्या हो गया, कुछ हुआ है? अब कुछ हुआ नहीं है, मैं आके तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ तुम अर्जेंट काम है, इतना ठीक है? हाइपर क्यों हो रहे हो? कुछ हुआ है तो बता के जाओ ना, क्या तनु हुआ? तनु तनु, मैं आके तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आके सब एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? और अच्छा मुझे ठीक अभी भाई से है। मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट आराम से जाना, हाँ, ठीक है? तुम घर का ध्यान रखना, और सुनो, सुनो मेरी हम्म। बात ध्यान से सुनो।
दरवाजा गेट का बंद रखना, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना है जब तक मैं ना कहूँ, मैं नहीं आ जाऊँ, ठीक है? बट क्यों, क्या हुआ है? तनु प्लीज यार, जब मैं अच्छा। कुछ कहूँ तो अच्छा प्लीज मेरी बात मान लिया ठीक। करो मेरी जान। ठीक है ये ठीक है। दरवाजा अभी मैं जा रहा हूँ, हाल फिलहाल तुम मेरे साथ चलो और दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? कोई भी ठीक आए है। खोलना नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को अच्छी तरह से। हम्म 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 कोई हम्म। भी आए तनु, जी दरवाजा नहीं हाँ ठीक खोलना है, है। कोई भी आए नहीं खोलूंगी, हाँ, ठीक चाहे है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कहे, दरवाजा मत खोलना, ठीक है? ठीक है। ओके, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? टाइम से आना। हम्म। और भाई कैसे हो? अब तो तबीयत में भी काफ़ी आराम दिख रहा है आपके। डॉक्टर से बात हुई मेरी, वो भी कह रहे हैं कि जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हो आप, फिर घर पे जा सकते हो। हाँ, तबीयत मेरी थोड़ी ठीक लग रही है मुझे भी। अच्छा भाई, मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। हाँ, पूछ। देखो ये आपने मुझे वॉइस नोट भेजा था, श्वेता ने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की थी, उसने सारी चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हाँ उसी ने आपका एक्सीडेंट किया है, उसी ने तन्नू की मम्मी का एक्सीडेंट किया था, अपने पापा और अपने बॉयफ्रेंड अपने पति को भी उसी ने मारा है। सारी चीज़ें उसने खुद मेरे सामने कबूल की। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये वॉइस नोट फेक है, श्वेता ने ऐसा कुछ नहीं किया है? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो कुछ। भाई इधर देखो, जवाब दो मुझे। भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। तू पागल हो गया है, मेरा नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ है, श्वेता ऐसा क्यों करेगी? और जिस वॉइस नोट की तू बात कर रहा है वो मेरी वॉइस भी नहीं है, मुझे क्या पता। आजकल होगा एआई वगैरह से किसी ने बना दी होगी। और मेरा मोबाइल वैसे भी चोरी हो गया था, तो हो सकता है किसी ने तेरे साथ मजाक वगैरह किया हो। और बाकी श्वेता ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो क्यों करेगी? और नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था मेरा तो। मैंने तो ये बताया था ना कि रोड से जा रहा था तो एक्सीडेंट हो गया था मेरा सडनली। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फालतू में तू कुछ भी क्यों बोल रहा है? भाई श्वेता ने खुद अपनी सारी चीज़ें कबूल की थी, बस मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर आपको तो सब सच पता है ना, आपने तो खुद वॉइस नोट भेजा था, आपको सारी बातें पता हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई कोई बात है तो मुझे प्लीज़ बताओ, ऐसा क्या हो गया? तुम श्वेता को क्यों छुड़वा रहे हो? भाई वो बहुत बुरी लड़की है, बाहर निकलेगी जिंदगियां बर्बाद कर देगी। प्लीज़ मुझे बताओ, अगर कोई बात है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ प्लीज़। देखो उमंग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मेरा सर मत खा। और मैंने बोल दिया ना मेरा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता श्वेता लगा रखा है, वो बेचारी क्यों ऐसा करेगी? अब अच्छा होगा तू यहाँ से चला जाए, और बार बार आने की जरूरत नहीं है। अपनी और तन्नू की ज़िंदगी संभाल बस। मेरी ज़िंदगी में दखल मत दे, नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ मेरा, ज़बरदस्ती मैं किसी बेचारी का नाम लगा दूँ? अब तू यहाँ से जा सकता है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। भाई कोई बात। तो अरे कोई बात नहीं है, तुझे बोला ना यहाँ से जा तू। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कोई ना कोई बात है। क्या बात है वो मुझे नहीं पता, बट मैं पता लगा के रहूँगा। उमंग आ गए? हम्म। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। कॉफी चाय कुछ लेके आऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा पानी लेके आती हूँ, रुको। उमंग हम्म। पानी। और रख दो यहाँ पे। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो है, अभी तो तुम इतना हाइपर होके गए, फिर अभी आ इतना, मतलब तुम सैड सैड हो, क्या हो गया? अब नहीं, कोई कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुंह तो तुम्हारा उतरा उतरा है। तो नो, हम्म। एक्चुअली नहीं नहीं, कोई बात एक्चुअली। नहीं, सब ठीक है। अरे बताओ, मुझसे छुपा के कहाँ जाना है? वो वो। देखो, हम हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ। अब वैसे हमारे बीच बहुत सारे झूठ पहले चल चुके हैं, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। हम्म, तो मैं नहीं चाहता कोई भी झूठ रहे, बाद में प्रॉब्लम हो, इसलिए बस मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। बट प्रॉमिस करो तुम टेंशन वगैरह नहीं लोगे। ठीक है। पक्का? हम्म, श्वेता बाहर आ गई है। क्या बोला? श्वेता जेल से बाहर आ गई है। तुम उसे छुड़ाने गए थे? तुम पागल हो, मैं उसको छुड़ाने जाऊंगा सीरियसली? तो फिर? मतलब जो उसके खिलाफ आरोप थे ना, हम्म। वो प्रूफ नहीं हो पाया। प्रूफ नहीं, बट भाई ने तो बोला था कि उसने ही किया है, फिर? जो वॉइस नोट भाई ने दी थी तुमने पुलिस को, तो हाँ। उसके बाद भाई से मतलब वो पूछताछ हुई, तो भाई ने बोल दिया कि वॉइस नोट फेक है, उनका मोबाइल खो गया था और उनका नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता का हम्म, इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम पागल हुई हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में क्या नहीं आ मतलब रखिएगा, पीओ रखिएगा तुमने, जो भेकी वेकी बातें कर रहे हो?
तुम पागल हो गई, तुम्हें लग रहा है मैं ड्रिंक वगैरह किया हूँ? नहीं तुम बोलो कि भाई ऐसा क्यों बोलेंगे, वो झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे खुद नहीं पता यार वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और अगर वो मतलब झूठ तो क्या ही बोलेंगे वो, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो शायद हो सकता है ना श्वेता ने कुछ किया ही ना हो। अच्छा, उसने ना मुझे खुद सारी बातें बोली हैं, खुद उसने तुम्हें बोला है। बोली है बट अगर प्रूफ नहीं मिल रहा है इसका मतलब हो सकता है ना कभी ना किया हो उसने, सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से बोला तनु हो। तनु तनु, हाँ, तुम पागल हो चुकी हो। कोई डर के मारे सारी चीजें ऐसे कबूल करेगा क्या? उसने सारी चीजें खुद से कबूल की हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? जिस इंसान से वो सारे काम करवाती थी ना, उसको तक मैंने पकड़ा था, उसको तक मारा था, उसने सब सब कबूल किया था। अब वो तो भी फिर गायब वो, है। अच्छा ओके बट तुम्हारे भाई क्यों झूठ बोलेगा, पागल हो गए कि तुम? अरे यार, वही तो चीज समझ में नहीं आ रही, और उसी का भाई तो ने समझ अगर नहीं आ रहा। अगर वॉइस नोट खुद भेजा तो वो फिर अब झूठ बोल रहा है या फिर उन्होंने तब झूठ बोला था? देखो, भाई ने पहले झूठ नहीं बोला था, हाँ। वो अब झूठ बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं तुम्हारा कुछ चक्कर है बीच में? मतलब? तुम्हारे वजह से कुछ झूठ बोल रहा है भाई, तुम्हें और भाई को कुछ पता है जो मुझे नहीं पता? क्या पता है मुझे? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं है श्वेता के साथ, तुम्हारा कुछ और भी सीन है इस वजह से भाई एक झूठ। मिनट एक मिनट एक मिनट, तनु, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझे शक नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा थोड़ा शक मतलब यकीन में बदल रहा है। तुम्हें शक हो रहा है मुझ पर? हम्म। गलती मेरी है एक्चुअल में, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं दोबारा तुम्हारी बातों में आ गया और मैंने डिवोर्स रोक दिया, दोबारा हम हस्बैंड वाइफ की तरह रह इसमें रहे मेरा क्या सीन है? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने हैं। तुम्हें तनु कुछ धोखा दिया? सीरियसली नहीं नहीं, सीरियसली तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? प्यार तुम का ना बहन, पहला होता है भरोसा, जो कि हम दोनों में लग नहीं रहा कहीं से भी। जैसे तुम श्वेता सीरियसली बाहर मुझ पे आई शक है कर रही इतनी हो? जल्दी, ऐसे तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि हमारे बीच में कोई भरोसा वाली चीज हो रखी है। अच्छा, एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवोर्स पेपर ही साइन कर देते हैं, वापस छोड़ते हैं सारी बातें। डिवोर्स चाहिए तुम्हें? तो क्या मतलब, तुम मुझसे प्यार करती हो एक तुम्हें साइड बोल रही हो, डिवोर्स चाहिए? नहीं तुम मुझसे प्यार करती हो दूसरी साइड बोल रही हो तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे। मतलब अगर तुम डिवोर्स लेके आ रहे हो इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं करा, सिर्फ मजबूरी में रह रहे हो मेरे साथ तनु, जो तुमने डिवोर्स बात मैंने बोली तुम्हें है? माफ कर दिया, अपनी बीवी की तरह मान रहा हूँ। तो लेकिन तुम क्या तो कह रही हो, तुम छूट गई हो? कौन पति पत्नी के झगड़ों में डिवोर्स लेके आता है, मेरे और को ये कौन बताना। पति पत्नी के झगड़ों में ऐसे भरोसा नहीं करता है? शक तो हर पत्नी को होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको डिवोर्स दे देता है। अच्छा, एक शक होना और इन चीज में ना बहुत बड़ी बात है। तुम सोच भी रही हो तुम क्या कह रही हो? तुम सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? छोड़ो यार, मैं, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं मुझे बात करनी है, ऐसे उठ के मत जाओ, भागो मत बातों से। दो, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, बेकार में मुझे ज्यादा तुम पे करनी है लगाई बात, क्योंकि या तो फिर है। तुम्हारे भाई झूठ बोल रहे हैं या तो तुम झूठ बोल रहे हो, कोई तो एक कोई ना तो कोई तो झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, तुम भरोसा है उम्मा, मैं तुम्हारे साथ मुझे कुछ गलत मत कर इरिटेट सकता हूँ? करो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो बात करो ना। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? बस हाँ या ना में जवाब दे दो, सारी बात क्लियर हो जाएगी। नहीं। तुम्हारी मम्मी के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? नहीं। तो फिर? यार समझ नहीं है, मुझे खुद नहीं पता भाई क्यों झूठ बोल रहा है, तुम उल्टा मुझ तो पे तुम्हें शक कर रही हो। पूछना चाहिए ना भाई से। मैंने पूछा था, वो बल्कि चिल्ला रहे थे, हाइपर हो रहे थे, उन्होंने मुझे वहां से भगा दी, मैं क्या करता? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अब वो तुम्हारी लाइफ में फिर वापस आएगी, फिर कलेश होगी, फिर चैप्टे होगी, सब कुछ फिर होगा। क्यों वापस आई? सो कॉल्ड प्यार का बहाना बना के। अच्छा, और मैं तो चूतिया हूँ, है ना? नहीं, मैं तो तुम बिल्कुल बहल चूतिया हूँ। जाओगे, तुम्हारा पहले अच्छा, प्यार थी। तनु यार देखो, मेरा दिमाग वैसे खराब होगा, तुम बिल्कुल बचकानी बातें कर रही हो बिना सर पैर के। मैं डर रही हूँ तुम्हें खोने से, तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर मेरा एक्स वापस आए तो तुम भी तो डरोगे ना। एक बात बोलो, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, अब भी करता हूँ। और एक बात और सुन लो, जब तक तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती, तब तक हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ये बात ध्यान से रख लेना। श्वेता आए या श्वेता जैसी 50 आए, मैंने तुम्हें अपना लिया तो अपना लिया, समझी? हम्म। पहले इसलिए वो बीच में आई थी क्योंकि पहले तुम्हारी तरफ से प्यार नहीं था, हम्म। समझी? हम दोनों में डिवोर्स होने वाला था, बट हम हम्म। दोनों में अब प्यार है, हम करीब आ चुके हैं। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता तनु, और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। मुझे अच्छा खोने का ठीक डर है ना, अपने दिमाग से सॉरी। निकाल दो। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ आई सकता हूँ लव कि यू। एकदम ऐसी चीज होती है, तो आई लव यू टू। इधर आ।
हम्म, छोड़ो, टेंशन छोड़ो, पता चल जाएगा क्यों बोला है भाई ने झूठ। हम दोनों मिलके पता लगा लेंगे। टेंशन लेने की बात तो है। टेंशन है पर इतनी थोड़ी लेते हैं जितनी तुम ले रहे हो। तुम समझ ही नहीं रही हो। भाई ने झूठ बोला है तो उसके पीछे रीजन कुछ तुम किस बहुत चीज बड़ा से है। डर रहे हो? तुम सत्ता से डर रहे हो क्या? मुझे नहीं पता मैं किस चीज से डर रहा हूँ, बट बहुत डर लग रहा है मुझे अंदर से यार। अच्छा, तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव है ना, भरोसा है ना, प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। हाँ तो दोनों साथ मिलके निकल जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए भी डर लग रहा है। मेरे लिए क्यों डर लग रहा है? तनु, श्वेता को नहीं जानती हो तुम, उसने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट करा दिया, कल को वो मेरे भाई का एक्सीडेंट करा दिया, वो कुछ भी कर सकती है। तो मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती। मुझे भाई की भी देखभाल अच्छे से करनी पड़ेगी। अब कुछ तो बात है यार, भाई झूठ बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ तो बात है। मैंने मम्मी आई से भी बात की थी बट उन्हें भी कुछ नहीं पता। वो उनको तो कुछ इस बारे में सुनो, पता भी नहीं है। अरे चुप हो, सुनो तो। हम्म। आई नो कुछ बात है, बट ऐसे टेंशन लेने से थोड़ी बात पता चलेगी ना। पता करेंगे ना, सुन दोनों। और देखो, भूखे पेट तो वैसे भी नहीं पता चलता किसी को कुछ, पता है तुम्हें? मुझे दिमाग ही खाने नहीं की इच्छा चलता, नहीं है बिल्कुल यार। है ना? तो मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, फिर अच्छे से मुझे इच्छा शांत नहीं है, दिमाग से तनु सोचो। तनु प्लीज प्लीज, नहीं है कुछ अच्छा। थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं सा नहीं मेरे नहीं, लिए सच में ना। नहीं। मैंने भी नहीं खाया जब से तुम आए हो, पता है? ठीक है चलो ले आओ, तुम खा लेना। नहीं, तुम खाओगे तो भी खाओगे, नहीं तो रहने दो, मैं भी नहीं खा रही आज। अच्छा ठीक है बाबा, ले आओ। ठीक है, कॉफी भी लाते तुम्हारी नहीं रखी है, ठीक कॉफी की इच्छा नहीं है, तुम डायरेक्ट खाना ले आओ, तुम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं दोनों। है? ओके। तनु, हम्म। एक बात बोलूं? हाँ। मैं अगर कभी भी घर से बाहर जाऊँ ना तो प्लीज गेट अच्छे से बंद रखना। तुम लोग लगा के दौड़ी जाओगे बाहर का? लगता है यही करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? हाँ लेकिन तुम अच्छे से गेट बंद करके रखना, कोई भी आए खोलना मत। तुम सारी चीजें बहुत लाइटली ले रही हो बट तुम तुम्हें ज्यादा कैसे डर रहे एक्सप्लेन हो करूँ। कुछ। तुम ज्यादा डर रहे हो, कुछ नहीं होगा। तनु, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा जितना तुम्हें लग रहा है, तुम डर रहे हो। अच्छी बात है तुम्हें डर नहीं लग रहा बट श्वेता क्या एक, ही करेगी अब? वो चुप, क्या उसको ही पता है उसकी करेगी? गलती। उसने मेरे भाई का बयान चेंज करवा दिया जेल के अंदर। समझ रही हो, जेल के अंदर बैठ के उसने मेरे भाई का बयान चेंज करवा दिया। भाई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, उसने अपना बयान चेंज कर दिया। तुम्हें लग रहा है डरने वाली बात नहीं है? तुम समझ रहे हो वो कितना कुछ कर सकती है? जो आई अंदर नो, बैठी है जेल में, लेकिन यहाँ पे बाहर उसने मेरे भाई का बयान चेंज करवा दिया। कुछ तो बात है आई यार। नो, आई नो डर की बात है, बट इतने डर की बात नहीं जितना तुम डर रहे हो। मैं अपने भाई को ना अच्छी तरह जानता हूँ। भाई की टेंशन होनी अच्छी बात है, पर इतना डरना अच्छी बात नहीं है। सुनो, मेरा भाई ना किसी से डरने वाला नहीं है। हम्म। तुम्हें लगता है ना तुम मेरे को बहुत बार बोल चुकी हो साइको वगैरह। हम्म। मेरा भाई मुझसे ही बड़ा पागल है, वो किसी चीज से नहीं डरता, चाहे उसके सामने मौत खड़ी हो। अगर वो अपना बयान चेंज कर रहा है तो समझ लो बात ऐसी है कि मौत से ही बड़ी है। कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो मुझे बस समझ में नहीं आ रहा। कुछ बहुत समझ भयानक। में ऐसे समझ में आएगा, आ जाएगा सोच सोच के कि क्या हुआ है। सच वो तो पता भाई करना पड़ेगा बताएगी जल्द ना। से जल्द। आई नो, आई नो। क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, शांति से बैठो। हम्म। हम्म। आ करो। पहले तुम खा लो यार। खाओ ना, जल्दी। तनु पहले तुम, प्लीज तुम खा थोड़ा लो, सा, मेरी थोड़ा मेरी सा ना। इच्छा नहीं है, तुम खा लो। मेरी कसम दूं मैं, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। हम्म, अब खाते खाते सोचो। दिमाग काम नहीं कर रहा। अब दिमाग काम करेगा कैसे जब इतना इतना छोटू सा दिमाग है, उस पर इतना जोर डाल रहे हो? भाभी से भी बात हुई थी, वो भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। कुछ तो ऐसा तो बात है। नहीं है कि कहीं सत्य ने बोला कि हम तन्नू को कुछ कर देंगे इसलिए उन्होंने बयान अपना वापस। भाई को इतना तो पता है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तो बाकी पता नहीं यार। वो या डरने उसने। वाले नहीं है तनु, वो बिल्कुल डरने वाले नहीं है। वो मतलब मैं जानता हूँ ना उन्हें, वो किसी चीज से डरने वाले नहीं है। अगर उन्होंने अपना बयान चेंज किया है तो छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा हमें। हम्म। और अगर वो इतना बड़ा कुछ कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी।
तुम ज्यादा सोच रहे हो, वो इतनी बुरी नहीं है कि किसी को मतलब तुम्हें पता है उसने क्या किया है? मतलब आई नो उसने मेरी मम्मी का एक्सीडेंट कराया, बट उसने वजह सुनो बताई थी ना उस चीज सुनो की तुम्हें। सुनो सुनो, उसने अपने पापा को मारा है, समझ रही हो तुम? उसने अपने पापा को मारा है, अपने हस्बैंड को मार दिया क्योंकि वो कोई पैसे वाला लड़की नहीं अपने था। पापा को क्यों मारेगी? तुमने भाई का वॉइस नोट ठीक से सुना नहीं था क्या? मैंने सुना है, बट मुझे इस चीज पे यकीन नहीं है, कोई लड़की अपने पापा को क्यों मारेगी? मतलब तुम्हें लग रहा है मेरा भाई झूठ बोल रहा है? भाई झूठ नहीं बोल रहे, पर हो सकता है उसकी कुछ और स्टोरी हो जो हमें नहीं पता हो। चलो ठीक है ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ कि कोई और स्टोरी होगी, मेरे भाई को कोई गलत फहमी होगी, राइट? हम्म। जो उसका आदमी जिसने उसका साथ दिया था, उसको मैंने ढूंढा था, उसने भी सेम सारी चीज बोली थी। तो कहाँ है वो इंसान? तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? तो मैं बताऊंगा तो फिर तुम पता नहीं मुझे क्या क्या बोलोगे। बोलो। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, हम्म। बट और साइको तो प्लीज मत बोलना मुझे। हम्म। मैंने एक्चुअल में उसको मार के एक जगह बांध के रखा था, और मैं सोचा था पहले श्वेता को मार दूंगा, उसके बाद आके इसको टॉर्चर करूंगा फिर मारूंगा। तुम्हारे हाथ ज्यादा नहीं चल रहे? तो उसने तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट अब किया वो था, मेरे कहाँ भाई का गया? एक्सीडेंट किया। मैं उसको वहां पे भी देखने गया तो है ही नहीं वहां पे। 1 मिनट। श्वेता जेल से बाहर है, वो तो जेल के अंदर थी। हम्म, वो आदमी अपनी जगह नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे यार, तो कुछ वो भी। क्या? तीसरा बंदा कहाँ से आ गया इसमें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दो ही तो बंदे थे साथ में, तुम क्या तभी कहना चाहते हो, तभी मैं इनके कह साथ रहा हूँ, कोई और भी है? तनु तभी मैं कह रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहली चीज कि मेरे भाई का बयान कैसे चेंज हुआ, आखिर हम्म। ऐसी क्या चीज ने मेरे भाई को डरा दिया। हम्म। सेकंड चीज, वो बंदा कैसे भागा वहां से, क्योंकि मैं उसको अच्छे से बांध के गया था वहां पे, वो हम्म। कैसे भागा। हम्म। ये दो चीजें बहुत बहुत उलझी हुई हैं, तो अब क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो अभी तुमने बोला ना हम्म। कि वो अपने पापा को नहीं मार सकती, हम्म। कुछ और स्टोरी होगी। मुझे उसने खुद बताया है, उसने अपने पापा को मारा था। यार हो सकता, देखो, मैं मान सकती हूँ उसने 2-3 चीज करी है, बट हो सकता है वो डर गई हो, इसलिए वो सब चीज को एग्री करती चली गई हो। तनु जब वो ये बात बोल रही थी ना, उसकी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा था। डर उसकी आंखों मो- में तब था जब मैं उसको जान से मारने वाला था, उससे पहले उसकी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, सच में बहुत अजीब बात, मतलब बहुत ही अटपटी चीजें चल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या होगा मुझे यार। हमें लगता है हमें एक बार फिर भाई के पास चलना चाहिए। मैंने कोशिश की, मैं उससे बात करने की बहुत मैं कोशिश बात की, बट करूं? नहीं यार, मैंने वो तुम्हें उल्टा सीधा बोलेंगे फिर तो तुम। क्या हुआ, भाई है ना, मैं बात करूं? नहीं तनु छोड़ो, भाभी से बात करूं? कुछ पता हो ना। वो भी ठीक से बात नहीं कर रही यार, मम्मी भी, मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम कुछ एक बार समझ में नहीं आ चले रहा। घर पे मिल के आए। घर से ही आ रहा हूँ मैं। तुम्हें वहां कुछ अटपटा लगा, कुछ अजीब? नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, मतलब ठीक से वो बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब मम्मी से पूछा तो वो कह रही है मुझे तो कुछ इस बारे में पता नहीं है। और वो मतलब ऐसा लग रहा था ऐसे वो नजर चुरा रहे हैं। और भाभी से बात की, उनका भी वही रिएक्शन था कि भाई का तो नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, फोन भी चोरी हो गया, उन्होंने हमें बताया था। सब ठीक ही लग रहा था, क्या करें हम? कुछ पुलिस समझ के में नहीं आ पास रहा। चले, पुलिस ने क्यों छोड़ा उनको? कोई सबूत मिला या नहीं मिला? सुबह वकील का ही फोन था, जो एक केस लड़ रहा था, उसने साफ बोला है कि श्वेता रिहा हो गई है, बिकॉज कोई सबूत ही नहीं है ना उनके पास। वॉइस नोट भाई खुद कह रहा है फेक है, उनका मोबाइल चोरी हो गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया क्या है? हम्म। श्वेता में मैंने हाथ उठाया था। हम्म। अगर श्वेता ने मेरे ऊपर केस कर दिया तो वो केस में अलग मैं अंदर जाऊंगा। अगर उसको करना हो तो कब का कर देती ना। कुछ कह नहीं सकता हूँ, अगर वो केस नहीं कर रही है, अभी तक पुलिस नहीं आई है, तो मतलब कुछ इससे ही बुरा करने वाली है वो। तब ठीक तो है, मुझे हम बैठ। बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत मम्मा, शांत हो जाओ, तुम ज्यादा हाइपर हो रहे हो, कुछ शांत हो चीजें जाओ। अगर सामने दिखती हैं तो उसको फेस कर सकते हैं, बट जो चीज सामने ही नहीं दिखे उन्हें फेस कैसे शांत हो करूँ? जाओ, मैं हूं ना साथ में, शांत हो जाओ, रिलैक्स। तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया उसने, तुम्हें कुछ नहीं कर दिया होगा। पहुंचाएगी, तुम हो तो मेरे साथ।
मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, या फिर मम्मी वहाँ पे अकेली हैं, भाभी अकेली हैं, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करें, क्या? मम्मी और भाभी को यहाँ पे आने के लिए यार बोलते हैं ना, मैंने उनको आज भी बोला बट वो मना कर रही हैं तो साथ में तुम्हें आने के लेके लिए। आना था ना अपने साथ, तुम बोल अरे क्यों रही मैंने हो? बहुत बोला, अच्छा, वो वो मना नहीं आ कर रहे रही तो हैं। हम चले। शायद यही बेस्ट ऑप्शन है। हम चले, हम वहां पे कुछ दिन रह के आते हैं। हाँ, मैं एक साथ अगर सब रहोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान भी रख सकता हूँ। मैं हम्म। मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ कि हम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम। उनको बहुत बोला था बट उनका बर्ताव बहुत अलग था। पापा ने बताया क्या बोला, हम्म। उन्होंने बोला अपनी जाके अपनी लाइफ जी, तुझे हम लोगों के बारे में क्या मतलब है, ये वो है, वहाँ जब मन हो वहाँ आ जाएंगे। मतलब बहुत रूड थे यार वो। तो तुम मैंने उनको कभी बोल ऐसी दो बात नहीं हम की उन्होंने मुझसे। हमें हमें मना नहीं कर सकते ना, उनको बोल दो हम आ रहे हैं। यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम एक काम करो, हम्म। तुम जल्दी से फिनिश कर लो खाना वाना, उसका तुम बैग पैक कर देना और फिर हम चलते हैं यार, थोड़े ठीक है, दिन वहाँ पे रहेंगे। तुम फोन करो, इतना मैं बर्तन रख के आती हूँ, ठीक है, फिर पैक करते हैं सामान। हाँ, सामान वगैरह पैक करते हैं और चलते हैं। तनु, हम्म। सब ठीक हो जाएगा ना? मैं हूँ साथ, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? पता नहीं क्यों अंदर से बहुत डर लग रहा है। मैं हूँ ना साथ, साथ मिलके निकलेंगे। तुम तो साथ हो बट हम दोनों इस मुश्किल से साथ मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। आई लव यू ना। एलिफेंट हो। फोन करो तुम, रिलैक्स होके मैं आती हूँ, ठीक है। हाँ, फोन करूंगा तो मुझे पता है मना ही करेंगे। तुम एक काम करो, हम्म। डायरेक्ट सामान पैक कर लो हम्म। और चलते हैं हम। तनु, ठीक है। हम्म। एक बात बोलो, बोलो। कुछ भी हो जाए बस एक चीज ध्यान रखना, हम्म। मेरे ऊपर भरोसा रखना। मैं मुझे कभी तुम्हारे तुम्हारे साथ ऊपर कुछ गलत नहीं कर भरोसा है। सकता। मेरे को भरोसा है। ठीक है, तुम खाना फिनिश करो, उसके बाद कपड़े वगैरह पैक कर लेना। ठीक है। ओके, ओके। सुनो, हाँ। आई लव यू। आई लव यू।